सब्सक्राइब करें आरके ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 6 गणित से प्रश्नावली 1.2 के 4, 5 और 6 के सवाल 4, 5 और 6 के सवाल इस वीडियो में आपको हल करवाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी। आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है ताकि आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले हम रकम पढ़ते हैं। रकम को मैंने कॉपी में लिख के रखा है पहले ही। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपनी रकम। प्रश्न नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरी सप्ताह में इसी माह के मतलब महीने के, जून के, जैसे अब जून चल रहा है, सप्ताह में 4 लाख, यहाँ पर 10,000 की जगह खाली है बच्चों, तो ये बोला जाएगा 4,0768 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? तो ये बता रखा है बच्चों कि कोई बुक स्टोर है, यानी कि किताब बेचने का स्टोर, उसमें है ना किसी महीना दे रखा है जून महीना, उसके पहले सप्ताह में तो इतनी बिक्री हुई है इतने रुपए की, और दूसरे सप्ताह में इतने रुपए की बिक्री हुई है। तो दोनों सप्ताहों की पहले तो कुल बिक्री निकालनी है हमें, और फिर क्या करना है, फिर ये बताना है, 2 प्रश्न दिए हुए हैं इसमें, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक। एक तो कुल बिक्री बतानी है, फिर दूसरा प्रश्न ये है इसमें कि किस में ज़्यादा बिक्री हुई। तो अब हम इसको पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर इसका हम हल शुरू करते हैं बच्चों। प्रथम सप्ताह में बिक्री, प्रथम सप्ताह में बिक्री कितनी बिक्री हुई? 2,85,891 रुपये। और फिर दूसरे सप्ताह में बिक्री ये 4,0768 रुपये। तो पहले तो हमें कुल बिक्री बतानी है बच्चों। प्रश्न नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, इसमें बताना है हमें कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। कुल मिलाकर दोनों सप्ताहों की कुल बिक्री बराबर है, क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों सप्ताह की बिक्री आ जाएगी। तो यहाँ से हम सीधा ही जोड़ लेते हैं, या फिर इनको आप फिर से लिख लेना यहाँ पर, और फिर हम इनको जोड़ेंगे। तो 2,85,891, जब हम जोड़ घटा करते हैं तो कोमा नहीं लगाएंगे अब, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4,0768। अगर इनके अंक समान नहीं हो संख्या के तो आप इकाई की तरफ से लिखना शुरू कर देना इधर से नीचे वाली संख्या की, ताकि आपको गलती न हो जोड़ने में। तो अब जोड़ते हैं इनको बच्चों। 1 और 8 9, 9 और 6 15, और 1 हासिल आ जाएगी, और 5 यहाँ लिख देंगे हम। 8 और 1 हासिल 9 और 7 16, तो 1 हासिल आ जाएगी, 1 और 5 6, 0 जुड़ेगा तो 6 का 6 ही रहेगा। फिर 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 2 और 4 6। तो कुल कितने रुपए की बिक्री हुई? कुल बिक्री हुई बच्चों, ये बिक्री हुई कुल 6,86,659। तो इसमें हम कोमा लगा देंगे 3 के बाद, फिर 2 के बाद रुपये। तो इतने रुपए की बिक्री हुई कुल। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है बच्चों, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि 4 लाख 2 लाख से बड़ा है, यानी कि दूसरे सप्ताह में ज़्यादा बिक्री हुई, लेकिन बताना है हमें कि कितनी अधिक हुई। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। अब पूछ रखा है हमारे से कि कितनी अधिक हुई। तो अभी कैसे निकालेंगे कि ज़्यादा बिक्री है उसमें से थोड़ी बिक्री को हम घटा देंगे। तो अभी लिख देते हैं यहाँ पर
कितनी, जितनी अधिक, कितनी की जगह लिखेंगे उत्तर में हम जितनी अधिक, जितनी अधिक बिक्री हुई, जितनी अधिक बिक्री हुई बराबर है बड़ी संख्या जो है दूसरे सप्ताह की है, तो इसको ऊपर लिख देंगे हम 400768, यानी कि 4,767, सॉरी 68। और इसके नीचे फिर लिख देंगे हम, इधर से शुरू कर दिया करो चाहे आप, लेकिन इनमें अंक समान है तो आप इस साइड से भी शुरू कर सकते हैं लिखना। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितनी अधिक बिक्री हुई। अभी हम घटा देते हैं इसको, तो 8 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 7। फिर 6 में से 9 नहीं घट सकता बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इधर से हम हासिल ले लेंगे, तो इधर से हासिल लेंगे तो ये बच जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16। तो 16 में से 9 गए 7, और फिर यहाँ पर 6 बच गए थे क्योंकि हासिल ले ली थी इसमें 7 में से, तो 7 में से फिर 8 को नहीं घटा सकते हम, तो क्या करेंगे, इधर से हासिल ले लेंगे, 10 में से यहाँ पर बच जाएगा 9, और फिर क्या करेंगे आगे फिर हम देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा 16, 16 में से 8 गए 8। आप यहाँ पर फिर 10 की जगह 0 की जगह 0 से यहाँ से हासिल लेंगे, 0 में से 5 नहीं घटा सकते ना हम, इसलिए हासिल लेंगे 4 में से, तो यहाँ पर बचा हुआ है 9, 9 में से 5 गए 4, क्योंकि एक हासिल ले ली थी हमने इधर। फिर यहाँ पर बच्चों 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ से हासिल गई थी यहाँ वाली, तो यहाँ पर बचे हुए हैं 3, और यहाँ पर 10 में से बचा था 9, क्योंकि एक हासिल ले लिया था, तो यहाँ से 3 में से 2 गए 1। तो इस तरह से इतने रुपए की अधिक बिक्री हुई दूसरे सप्ताह में। तो इस तरह से हमने पहला सवाल हल किया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 की रकम पढ़ते हैं। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसमें सबसे पहले संख्या बनानी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर दिए हुए अंक, यहाँ पर पहले लिख लो आप कि हल, प्रश्न का हल, दिए हुए अंक बराबर है 6, 2, ये वाले लिख लें अंक, ये 2, 7, 4 और 3। हमें 1, 2, 3, 4, 5 अंक दिए हुए हैं बच्चों। अब हम इनसे सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं और फिर सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या, जो हमें अंक दिए हुए हैं ना, हमें उनसे ही बनानी है। और यहाँ पर लिखते हैं सबसे छोटी संख्या बराबर है, तो सबसे बड़ी बनाएंगे बच्चों हम। हमारी संख्याएं इकाई से दाई की तरफ, ऐसे दाई सैकड़ा इस तरफ जाती हैं, और जिनके अंदर दाई वाला अंक, दाई की तरफ वाला या दाएं हाथ की तरफ वाला अंक सबसे बड़ा होता है, वही संख्या बड़ी मानी जाती है। तो अब देखते हैं बच्चों हम, सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें 7, तो 7 को सबसे पहले लिख लेंगे। फिर क्या है 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो ये इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बन चुकी है। और अब हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो या सबसे छोटा अंक सबसे बाईं तरफ रखते हैं, 2, 3, 4, 6, 7। तो ये सबसे छोटी संख्या बनेगी, क्योंकि इसके अंदर बाईं तरफ में सबसे छोटा अंक है, फिर अंक बढ़ते जाते हैं। तो ये सबसे छोटी संख्या बनेगी बच्चों, क्योंकि अगर हम यहाँ 3 से स्टार्ट करेंगे तब भी 3 लाख बन जाएगी, 4 से 4 लाख, तो सबसे छोटी 2 लाख से ही बनेगी यहाँ पर। अब हम इनका अंतर निकाल देते हैं। अंतर बराबर है, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को हम घटा देंगे। तो इन अंकों की संख्या समान है, इसलिए हम इनको इधर से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, अन्यथा आपको इधर से स्टार्ट करना है, नीचे लिखना घटा का निशान। तो 2 में से 7 घट नहीं सकते हैं, फिर क्या करेंगे, इधर से हासिल लेंगे हम। तो इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12। तो 12 में से 7 गए 5। तो अभी हमने हासिल ले ली थी 3 में से, तो यहाँ बच गया 2।
2 में से फिर से हम 6 नहीं घटा सकते बच्चों, तो यहाँ से फिर हासिल उठा लेंगे। ये हो जाएगा 12, यहाँ बच जाएगा 3, तो 12 में से 6 गए 6। यहाँ फिर 3 में से 4 नहीं घटा सकते हैं, यहाँ फिर हम इससे हासिल उठा लेते हैं। यहाँ पर बच जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 13। 13 में से 4 गए 9 और यहाँ पर 5 बच गया था ना, हासिल ले ली थी इसलिए, तो 5 में से 3 गए 2, फिर 7 में से 2 गए 5। तो बच्चों ये आ गया हमारा अंतर, जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा गया था सवाल में। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सबसे पहले हम इसकी रकम पढ़ते हैं। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? तो बच्चों इसमें पूछा गया है हमसे कि कोई मशीन है, वो एक दिन में 2825 पेंच बना रही है, तो जनवरी 2006 में कितने पेंच बनाए उसने? तो जनवरी 2006 में कितने दिन हो जाएंगे बच्चों? जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? तो प्यारे बच्चों जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31। तो एक दिन का हमें पता है इतने बनाती है, फिर 31 में हम निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? इसमें हमें गुणा करनी पड़ेगी, या तो हमें 31 बार इनको जोड़ना पड़ेगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए आपको 2825 को 31 को यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो अब हम लिखते हैं बच्चों इसका हल। मशीन एक दिन में पेंच बनाती है बराबर है 2825 पेंच। फिर मशीन 31 दिन में, क्योंकि जनवरी 2006 में 31 दिन होते हैं, मशीन 31 दिन में पेंच बनाती है बराबर है, क्या करेंगे हम इसको इससे गुणा कर देंगे पेंच को दिनों से, 2825 गुणा 31। तो अब हम इसकी गुणा कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर 2825 की और 31 की आपने गुणा छोटी कक्षाओं में सीखी होगी। तो सबसे पहले हम एक अंक से गुणा करेंगे। 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, संख्या सेम आ जाएगी क्योंकि हम किसी को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। 1 8 8, 1 दूनी 2, फिर एक गुणा का निशान यानी कि इकाई के लिए ये, फिर 3 पंजे 15, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7, 3 8 24, फिर हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8। फिर हम इनको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ से आ जाएगा 5, काटा इसका मतलब है 0, तो 2 5 7, फिर 8 और 7 कितने होते हैं बच्चों? 15, एक हासिल आ जाएगी तो एक हासिल जोड़ देंगे पहले, 2 और 1 हासिल 3 और 4 7, फिर आ जाएगा 8। तो बच्चों इतने पेंच बनाए मशीन ने 31 दिन में। तो 31 दिन किस में दिए हुए थे? जनवरी 2006 में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः जनवरी 2006 में मशीन ने पेंच बनाए बराबर है 87,575 पेंच। तो बच्चों हम ये संख्या है ना, इसके अंदर क्या करेंगे, अल्प विराम या कोमा लगा देंगे। तो 1 2 3 के बाद लगा देते हैं, तो कितने हो गए? 87,575 पेंच। तो बच्चों इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपको 4 5 6 के सवाल समझाए। अगर आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए प्रश्नावली की, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों।